अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। वेस्ट एशिया में जंग के खतरे के दरमियान अमेरिका ने ईरान को सख्त पैगाम देते हुए मिलिट्री एक्शन तेज करने का इशारा दे दिया है। जहां यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कहा कि आज ईरान के खिलाफ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक्स की जाएगी, जो इस कैंपेन के शुरू होने के बाद सबसे बड़ी होगी, और अगर ईरान ने डील नहीं की तो अगले दिन इससे भी ज़्यादा हमले किए जाएंगे। उन्होंने ईरान को वार्निंग करते हुए कहा कि सोच समझकर फैसला करें, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में सख्त स्टांस रखते हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई सख्त धमकियों पर शदीद रिएक्शन देते हुए कहा कि ये रेकलेस थ्रेट्स उनकी ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं डालेगी और ना ही अमेरिका की वेस्ट एशिया में हुई जिल्लत को मिटा सकती है। ईरानियन ऑफिशियल्स ने वाज़ेह किया कि वो किसी भी दबाव में आकर पीछे नहीं हटेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी जारी रखेंगे। ये बयान उस वक्त सामने आया जब दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स इंतहाई सतह पर पहुंच चुकी है और अमेरिका की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियों को ईरान ने इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। इजराइल ने ईरान की आवाम को रेलवे सिस्टम से दूर रहने की सख्त वार्निंग जारी की है। इजरायली मिलिट्री ने कहा कि ट्रेन्स और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए लोग इन मकामात के करीब ना जाएं। ये एडवाइजरी उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को सख्त डेडलाइन दी गई है और रीजन में पहले ही मिलिट्री एक्शंस जारी है, जिससे ईरान में खौफ और बेचैनी बढ़ सकती है, जबकि ईरान ने इजराइल की इन धमकियों को रद्द करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की सेहत से जुड़ी तशवीश बढ़ गई है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बेहोशी की हालत में है और कौम शहर में उनका इलाज चल रहा है, जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने यह भी दावा किया है कि वो इस वक्त अहम फैसले लेने की पोजीशन में नहीं है। इस सूरत हाल ने ईरान की लीडरशिप पर सवालात खड़े कर दिए हैं, खासकर जब मुल्क जंग जैसी टेंशन का सामना कर रहा है, जबकि ईरानियन अथॉरिटीज़ की तरफ से अभी तक इस पर कोई वाज़ेह तस्दीक या तफसीली बयान सामने नहीं आया है। वेस्ट बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी तनाज़ा उस वक्त बढ़ गया जब वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद माटुआ और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोगों के नाम जानबूझकर इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है और ख़ास तबकों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक करीब 91 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से डिलीट किए गए हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी उन तमाम अफराद के साथ खड़ी रहेगी जिनके नाम हटा दिए गए हैं। तमिलनाडु के सतानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 9 पुलिस अहलकारों को मौत की सज़ा सुना दी है। ये फैसला उस दर्दनाक वाक़ये के कई साल बाद आया जहां एक बाप और बेटे को लॉकडाउन के दौरान गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और बाद में दोनों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं, बल्कि इंसानी हुकूक की इंतहाई खुली खिलाफ वर्जी थी। अदालत के इस फैसले को मुल्क भर में पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ एक ज़ोरदार पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है और मुतासिर ख़ानदान ने इसे इंसाफ की जीत करार दिया है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बारक वैली आसाम के वोटर से अपील करते हुए कहा है कि 9 अप्रैल को ताला चाबी के निशान पर बटन दबाकर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवारों को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त की कि करीमगंज साउथ से शिहाबुद्दीन, करीमगंज नॉर्थ से चौधरी हिब्बुर रसूल उसामा मबरूर और रामकृष्णा नगर से डॉक्टर अनूप कुमार दास तालुकदार को वोट देकर कामयाब करें। असद ओवैसी ने कहा कि ये इलेक्शन बारक वैली के मुस्तकबिल के लिए अहम है और अवाम अपने वोट के जरिए अपनी आवाज़ मजबूत कर सकती है। भारत में हाईवे ट्रैवल के लिए नया कानून नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत 10 अप्रैल से टोल प्लाजास पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दी जाएगी और सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स जैसे फास्टैग या UPI से ही पेमेंट करना होगा। हुकूमत के मुताबिक इस कदम का मकसद ट्रैफिक जैम कम करना और स्मूथ ट्रैवल को इंश्योर करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर किसी गाड़ी में वैलिड फास्टैग नहीं होगा तो उसे UPI के ज़रिए पेमेंट करनी होगी, लेकिन इस पर आम टोल से 25% ज़्यादा चार्ज लिया जाएगा, जबकि पेमेंट ना करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अथॉरिटीज़ का कहना है कि ये सिस्टम पूरे मुल्क में डिजिटल टोल कलेक्शन को प्रमोट करेगा और लंबी लाइंस और डिलेस को ख़त्म करेगा।
हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी JNTU को एक बॉम्ब थ्रेट ईमेल मिला, जिसके बाद कैंपस में अफरा तफरी मच गई। ये धमकी एक अननोन शख्स ने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल ईमेल पर भेजी थी, जिसके बाद पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड टीम्स फौरन कैंपस पहुंच गए और तमाम इलाकों की तलाशी ली गई। पुलिस ने कहा कि अभी तक कोई एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद नहीं हुआ है और इस बात की तहकीक की जा रही है कि ये सिर्फ मजाक यानी होक्स है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। फिलहाल अथॉरिटीज़ ने बताया कि ईमेल भेजने वाले शख्स की तलाश जारी है। तेलंगाना में सियासी गर्माहट उस वक्त बढ़ गई जब टी हरीश राव ने परिगी के किसानों की गिरफ्तारी पर शदीद तनकीद करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो SC और ST तबकों के किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती ले रही है और उनकी आवाज़ को भी दबा रही है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के नाम पर ज़रख़ेज़ ज़मीन हासिल की जा रही है और एहतजाज करने वालों पर पुलिस एक्शन लिया जा रहा है, जबकि उनका दावा है कि ये कदम गरीब तबकों के खिलाफ है। इसी दौरान हरीश राव और कई BRS रहनुमाओं को पुलिस ने नारसंगी के TSPA जंक्शन पर उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो परिगी में एहतजाज करते किसानों से मुलाकात के लिए जा रहे थे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।